पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के हाथों में असीम ताकत आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब इमरान खान को अदियाला जेल से मुनीर के आदेश पर किसी अज्ञात काल कोठरी में ले जाने की तैयारी है। इमरान खान कई बार आसिम मुनीर को अपनी जान का खतरा बता चुके हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इमरान के समर्थकों द्वारा अदियाला जेल के बाहर लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण रावलपिंडी के अदियाला जेल से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि मुनीर को हाल ही में 27वें संविधान संशोधन के बाद पाकिस्तान का चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस यानी कि सीडीएफ नियुक्त किया गया है। इसके बाद उसके हाथ में तीनों सेनाओं की कमान आ गई है। साथ ही परमाणु हथियारों का ट्रिगर भी मुनीर के हाथ में है। मुनीर इमरान खान का कट्टर दुश्मन है और इमरान समर्थकों को लगता है कि अदियाला जेल में इमरान को किसी दूसरी जगह ले जाने की तैयारी है। उनकी जान को गंभीर खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा लगातार यातनाएं दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी के साथ में अब किसी अज्ञात काल कोठरी में डालने की तैयारी है। इसी बीच हमने देखा कि देशद्रोह का केस चलाने की भी यहाँ पर तैयारी है। पाकिस्तान जेल में क्या इमरान खान को मारने की गहरी साजिश है? क्या प्लान तैयार करके बैठे हैं आसिम मुनीर? जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, परिजन लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, मुलाकात की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुनीर की ताकत बढ़ने के बाद हमने देखा कि इमरान खान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बुरे दिन भी अब शुरू हो चले हैं। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देंगे। इमरान खान को लेकर जिस तरीके से जेल में उनको मारने की तैयारी है, मुनीर की ताकत बढ़ने के बाद इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इमरान खान को जेल में खत्म करने की तैयारी है, एक गहरी साजिश है यहाँ पर। और इसी के साथ मुनीर के आदेश पर इमरान को काल कोठरी में ले जाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि किसी अज्ञात कारावास में ले जाने की तैयारी है। इमरान खान कई बार मुनीर को अपनी जान का खतरा भी बता चुके हैं। वो बताते हैं कि मुझे जान से मारने की तैयारी है, स्लो पॉइजन देने की तैयारी है। इमरान को अदियाला जेल से शिफ्ट करने की भी तैयारी है। यहाँ पर यह बात सामने आई है क्योंकि लगातार हमने देखा अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किए जाते हैं। पीटीआई समर्थक पहुंचे हुए कि मैंने बैठी हुई हैं। ये बात अब नागवारा गुजर रही है आसिम मुनीर को। इमरान को अदियाला जेल से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है, खुफिया तरीके से शिफ्ट करने की तैयारी है। अभी तो परिजनों को मुलाकात करने नहीं दी जा रही, लेकिन अब कहीं खुफिया जगह ले जाने की तैयारी है क्योंकि आसिम मुनीर इमरान खान का कट्टर दुश्मन है। जिस तरीके से पॉपुलैरिटी इमरान खान की हमने देखा, बच्चे बच्चे की जुबान पर अब इमरान खान का नाम उनको बाहर निकालने की इंसाफ का गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात नागवारा गुजर रही है। अब आसिम मुनीर को विरोध प्रदर्शन के बाद भी इमरान समर्थकों का अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जा रही है, लेकिन उसके बाद भी मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। मुनीर की ताकतें बढ़ने के बाद इमरान खान के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। इसी बीच इमरान पर मुनीर के जुल्मों की इंतहा हो चली है। जुल्मों से तम ढहाते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान को हर तरीके से तबाह करने पर अब तुले हुए हैं मुनीर। और जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है, अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान पर यहाँ तक कि परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकातों पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया। इनफैक्ट जब कोर्ट तक भी मामला गया था तो कोर्ट ने भी इनकार कर दिया था। एक आम कैदी को भी ये हक होता कि वो अपने परिजनों से मिल सके, लेकिन आसिम मुनीर ने देखिए किस कदर यहाँ पर ये जो पूरा जुल्मों सितम है वो ढहाने का सिलसिला शुरू कर रखा है कि अब उनके परिजनों से भी मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही है। तमाम प्रोटेस्ट के बाद, लंबे संघर्ष के बावजूद। तो विरोध प्रदर्शन के बाद भी इमरान से मुलाकात नहीं, लेकिन अब एक खुफिया प्लान तैयार हुआ है कि एक खुफिया तरीके से इमरान खान को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर एक तरीके से जो हवा भी लगातार उड़ रही थी, जो रूमर लगातार उड़ रहा था कि इमरान खान को स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया है, शायद उसी की तैयारी है। ये एक किस्म का स्लो पॉइजन ही है जो कि उनको यातनाएं देकर, मुलाकात ना करवाकर, मेंटल टोल देकर, मेंटल डिप्रेशन देकर मारने की पूरी तैयारी साफ नजर आ रही है। हालांकि इमरान खान को पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, लोकतंत्र का खनन जिस कदर वहां पर चल रहा है, ऐसे में कोई भी सुनवाई नहीं है। जब इमरान खान के बारे में पूछा जाता है तब भी हमने देखा है कि चुप्पी साध लेते हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। और बातचीत इसको लेकर करेंगे हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका। प्रफुल्ल जी, ये जो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, जिस तरीके से परिजनों से मुलाकात ना करने देना, डॉक्टर्स की एक टीम जो जाती थी उनसे मुलाकात करने के लिए क्योंकि तबीयत बेहद बिगड़ी हुई थी, और इसके बाद पागल घोषित कर देना, देशद्रोह घोषित कर देना,
अब तो देखिए खुफिया तरीके से किसी और जगह पर, अज्ञात जगह पर शिफ्ट करने की भी तैयारी है। ये एक किस्म का स्लो पॉइजन ही तो है। आप ठीक कह रहे हैं हर्षा जी, ये एक किस्म से स्लो पॉइजन तो है, पर क्वेश्चन ये है, ये आपको क्लियरली दर्शाता है कि इस समय पाकिस्तान आर्मी कितने बुरे प्रेशर के अंडर में है। ये प्रेशर जो है ये बहुत ज्यादा है। भुट्टो के टाइम ऐसा प्रेशर नहीं था। इस इमरान को एग्जीक्यूट करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा और वो बहुत इस समय घबराए हुए हैं। और रावलपिंडी में उनके बड़े सपोर्टर्स हैं, हालांकि ये पख्तून हैं, उनके पाकिस्तान आर्मी में बड़े सपोर्टर हैं, पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी में सपोर्टर हैं, रावलपिंडी में सपोर्टर हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को इस समय दूसरे जेल में डालेंगे। अब ये नहीं पता कौन से जेल में डालेंगे, पर फिर भी जो पॉपुलरली प्रचलित हो रहा है कि उनको एग्जीक्यूट करेंगे, अभी एग्जीक्यूट करना उनको बहुत भारी पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रेशर इतना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। इमरान के सपोर्टर सऊदी अरेबिया में हैं, इमरान के सपोर्टर और जगह भी हैं, यूनाइटेड यूरोप में भी हैं, इंडिया में भी हैं, हर जगह हैं इमरान के सपोर्टर्स। तो आप इस बात को मान के रखिए कि पाकिस्तान आर्मी इस समय बड़े असमंजस में है। स्लो पॉइजन तो ठीक है, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, पर उसको जुडिशियल गारंटीज नहीं रोक सक रहे, वो भी देनी पड़ रही है उनको। तो ये एक किस्म से और उनको प्रॉब्लम आएगी। रावलपिंडी से क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? क्योंकि रावलपिंडी में उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा है, सिविल में और आर्मी में, तो इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और बातचीत इसको लेकर करेंगे। हमारे साथ करोरी सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है करोरी जी आपका। करोरी जी, जिस तरीके से कैदी नंबर 804 की पॉपुलैरिटी अब बढ़ती जा रही है, तमाम लोग अब उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर अब इमरान खान का नाम है और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, मुलाकात की मांग कर रहे हैं। क्या यही बात नागवारा गुजर रही है मुनीर को, या फिर वजह क्या है? ईगो का प्रदर्शन है, पावर का प्रदर्शन है, या पावर बढ़ गई है तो एक सबक सिखाने का ये तरीका है? क्योंकि खुद की छवि को इतना धूमिल किए जा रहे हैं, सब जान रहे हैं कि आसिम मुनीर यहाँ पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप की राह पर चल पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं करने दे रहे। देखिए, ऐसा है कि इमरान की पॉपुलैरिटी कम कब थी? पिछले चुनाव हुए तो इमरान खान की पार्टी पे को चुनाव लड़ने के लिए बैन लगा दिया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके लड़े और कैंडिडेट जीते बिना पार्टी के। तो पॉपुलैरिटी तो पहले भी थी। अगर फ्री एंड फेयर चुनाव होता, उनको चुनाव लड़ना अलाउ करते, तो शायद ये गवर्नमेंट बनती ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन इमरान खान की इमेज, इसलिए एक तो सेलिब्रिटी हैं, दूसरा उन्होंने वहाँ परोपकार के कुछ काम किए हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, फंड्स मोबिलाइज करके क्राउड फंडिंग से पैसे लेके, तो एक परोपकार के काम भी किए हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी तो पहले से ही है। लेकिन इमरान खान के विरुद्ध जिस तरह का माहौल बना पाकिस्तान में, और एक उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, अमेरिका के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिया था कि अमेरिका इमरान खान को पसंद नहीं करती है, इमरान खान को हटाने का प्रयास कर रही है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसकी वजह से वहाँ इमरान को बड़ी दिक्कत हुई। आज की स्थिति यह है कि इमरान खान की जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ बड़ी पॉपुलैरिटी है, और वहाँ की गवर्नमेंट है वो तहरीक इंसाफ पार्टी की है। तो वहाँ भी इस पे आरोप लग रहा है कि इमरान खान की पार्टी है, उसके सदस्य हैं वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, टीटीपी से, और इसलिए माहौल खराब कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर रही है। ये आरोप ऑलरेडी लग रहे हैं। अब यहाँ से शिफ्ट करने का है, क्योंकि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, धारा 144 भी लगी हुई है, तो वो कहीं दूर दराज में उनको रखना चाहते हैं, जिससे रावलपिंडी में इस तरह की दिक्कत न हो। तो पॉपुलैरिटी तो पहले से भी थी और अब भी है पॉपुलैरिटी, लेकिन अब जिस तरीके से मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस बनाया है, और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जुडिशरी को उन्होंने बाइफरकेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बना दिया, सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया है,
तो इस सुप्रीम कोर्ट को अलग करने का लेके तो यूनाइटेड नेशंस ने भी विरोध किया है कि पाकिस्तान में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, अब मुनीर पूरी सत्ता पे नियंत्रण करना चाहते हैं। तो जो इस तरह के हालात बने हैं, तो ये जो प्रजातांत्रिक सरकार है जो तथाकथित शहबाज शरीफ के नेतृत्व में, वो कब तक प्रभावशाली, अभी भी कोई निर्णय नहीं ले सकती बिना मुनीर के। लेकिन मुनीर अप्रत्यक्ष रूप से तो नियंत्रण कर रहा है। कब मुनीर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर ले कह नहीं सकते पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ये बताता है कि पाकिस्तान 1947 में बना, उसके बाद आधे समय में वहाँ सेना का शासन रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से मुनीर के लिए कन्वीनियंट है कि डायरेक्ट सरकार नहीं चला के अप्रत्यक्ष रूप से वो सरकार चलाते रहे, और उनमें अगर इनको छोड़ दिया जाता है इमरान को, और इमरान की पार्टी फिर अगर पॉलिटिकली एक्टिव हो जाती है, तो निश्चित रूप से न तो शहबाज शरीफ सत्ता में रहेंगे और न मुनीर की जो सेना का जिस तरह का प्रभाव है वो प्रभाव रह पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से इमरान खान को एलिमिनेट करना है, उसकी पार्टी को कमजोर करना है, और उसके लिए हर स्ट्रेटेजी ये अडॉप्ट करेंगे। और ऐसे हालात में पाकिस्तान का जो आर्थिक हालात है और जो सामाजिक दृष्टि से तनाव है, पंजाबी डोमिनेशन है, सिंधी अलग हैं, बलूच अलग हैं, खैबर पख्तूनख्वा अलग है, और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो अलग है। तो जिस तरह का पाकिस्तान में डिवीजन है, अगर ज्यादा मुनीर अगर अपना अथॉरिटेरियन एटीट्यूड अपनाएंगे, तो हो सकता है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो सिंध में अभी कमजोर है और स्ट्रोंग हो जाए। तो इस तरह के हालात में वो निश्चित रूप से, विशेष रूप से सेना ये चाहती है कि इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए। लेकिन जैसा कि विंग कमांडर साहब ने बताया कि अभी इस समय वो उस लेवल तक नहीं जा सकते कि उसकी हत्या करवा दें या उसको फांसी लगवा दें कोर्ट की प्रक्रिया के थ्रू, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसके समर्थक हैं। तो ऐसे हालात में वो दूर शिफ्ट करके और इनका राजनीतिक बिल्कुल, शायद यही वजह है कि धीरे धीरे उनको तड़पा कर, यातनाएं देकर एक तरीके से मारने का ये पूरा प्लान बना रखा है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, अब तो ये तो सभी के सामने है, उजागर हो चला है इनका क्या प्लान है। जिस तरीके की जो पूरी साजिश रच रहे हैं, किसी अज्ञात काल कोठरी में डालने की तैयारी है, मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, कोर्ट तक जब ये मामला जाता है तो कोर्ट भी हाथ खड़े कर देता है, खुद को इतना पावरफुल बना लिया है, जब उनसे पूछा जाता है इस मामले में तो चुप्पी साध लेते हैं। तो एक तरीके से इनका पूरा प्लान तो उजागर हो ही गया है। फिर अब इनको डर किस बात का है, क्योंकि हालांकि हमने अभी बीच में भी देखा जब मुलाकात के सिलसिले को लेकर तमाम प्रदर्शन, मारपीट, वहां के तो सीएम तक को खदेड़ दिया जाता है। ये तो वहां पे सीएम जैसे पावरफुल लोगों की हाल है, आम जनता का तो खैर क्या ही होगा। खैर, जब इस तरीके से ये जो पूरे प्रदर्शन देखे जाते हैं उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो पाती, तो क्या नियर फ्यूचर में हम क्या देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात है हर्षा जी, और जैसे किरोड़ी साहब भी बोल रहे थे अभी कि अब सिचुएशन बड़ी इम्बैलेंस्ड है। पर मैं आपको आर्मी की बता दूं, आर्मी का जो लोअर एचेलॉन है और यंगर लॉट है वो इमरान को सपोर्ट कर रहा है, और ये सबसे ज्यादा आर्मी को बड़ी चिंता सता रही है, पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी को, कि हमारे यंगर लॉट, जेसीओ लेवल और जूनियर ऑफिसर्स ये, और जो जूनियर यूथ जो है वेरियस सिटी में जो यूथ प्रोग्राम्स वगैरह में जो यूथ चलाते हैं, स्पोर्टिंग यूथ एंड कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल, ये इमरान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान को ये बहुत सता रही है बात, खासकर आर्मी की। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, पख्तून के जो लोग हैं और जो पंजाब के कई जिलों के लोग हैं वो इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और कई मुल्ला डोमिनेटेड कम्युनिटीज जो हैं वो इमरान को सपोर्ट कर रही हैं। इमरान का सपोर्ट कम नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान आर्मी को। तो पाकिस्तान आर्मी पहले तो आउटसाइड प्रेशर जहां सबसे कम हो वहां ले जाएगी इमरान को, और उसके बाद में दे विल प्ले बाय द ईयर, चाहे इमरान खुद कोलैप्स हो जाए अंडर मेंटल प्रेशर इत्यादि, वो देखेंगे। पर इमरान इतनी कच्ची गोली नहीं खेली उसने, इतनी जल्दी वो एलिमिनेट नहीं होगा अंटिल अनलेस दे यूज फायरिंग स्क्वाड और समथिंग और फांसी लगा दें। देखिए प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया
कि सपोर्ट तो उनको पूरा मिल रहा है, लेकिन ये सपोर्ट एक तरीके से उनके लिए खामियाजा ही तो बन रहा है, उसी की वजह से तो उनको और प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सपोर्ट देखिए कारगर तो नहीं साबित हो रहा ना कि उनको जेल से रिहाई मिल जाए या फिर वो मुलाकात का जो सिलसिला रोक दिया गया था उसको एक बार सुचारू रूप से फिर से चलाया जाए। मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए सपोर्ट सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं? जो इमरान को जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी से बहुत लोग खफा हैं और पाकिस्तान आर्मी से जुडिशरी खफा है। सबसे पहली बात है, आप ये देखें कि इमरान को साथ में जुडिशरी आके पहले इमरान से भी नाराज हुई थी एक बार, पर दे हैव फॉर्म्ड ओपिनियन अबाउट ईरान, इमरान, दे प्रेफर इमरान देन आर्मी। और आर्मी को, क्योंकि आर्मी जिस तरीके से ऊपर उठी है, एयरफोर्स के चीफ, नेवल चीफ, ये मुनीर से खफा है, वो नहीं चाहते कि हम उसके डोमिनेशन में आए। ये भी आप देखेंगे बात। और जूनियर ऑफिसर्स इन एयरफोर्स आल्सो आर इन सपोर्ट ऑफ इमरान। तो इमरान का सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, ये इसको पाकिस्तान आर्मी चेंज नहीं कर सकती। हालांकि अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगी मुनीर को और चाइना पूरा सपोर्ट करेगी। चाइना ने कहा है पाकिस्तान की आर्मी को कि कोई तो अपहीवल मत होने देना, क्योंकि उसके 100 बिलियन लगे हुए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। वो नहीं चाहते आगजनी हो, वो चाहते नहीं कि वो बलोच भड़कें। तो अगर इमरान को एग्जीक्यूट किया, बलोच भड़क जाएंगे, पर सिंधी कम्युनिटी तो वैसे ही भड़क रही है, पख्तून भड़क जाएंगे, ये भारी पड़ेगा चाइना को। और तो वो नहीं चाहते, वो कहते हैं किसी तरीके से इमरान को देश निकाला दी जाए तो दे विल बी वेरी हैप्पी। भड़के तो खैर देखिए प्रफुल्ल जी पहले ही सारे हैं, बलूच तो वैसे ही अलग होने की मांग कर रहे हैं। सिंध में भी हमने देखा सिंधु देश बनाने की एक अलग मांग वहां पर देखने को मिली। खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है। तो आप देखेंगे इमरान की इतना सपोर्ट होगा, और जितनी कटी बलूचिस्तान को और पख्तून एरिया को और सिंध को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अब इमरान को सपोर्ट करेंगे। वो इमरान, आप देखिए पॉलिटिक्स ऐसी चलेगी कि इमरान इनका चैंपियन हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम आएगी इनको फिर सबसे ज्यादा आर्मी को। तो आर्मी चाहती है सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अब सांप मरने से तो रहा, तो सांप को ऐसे जंगल में छोड़ के आएंगे जो वापस ना आ पाए। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको एलिमिनेट सीन से कर दिया जाए, यहाँ से पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, ताकि उनके ऊपर आंच भी ना आए, उनको कोई ब्लेम भी ना लगे और आउट हो जाए। पर बिल्कुल ये बिल्कुल, तभी हमने देखा कि देशद्रोह का केस चलाने की भी तैयारी थी। करोरू जी मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल के हालातों को देखते हुए क्या लगता है कि पाकिस्तान, ये जो आंतरिक कलह ऑलरेडी वहां पर इतना ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध भी, अब तो बगावत के सुर वहां पर लगातार देखने को मिलते हैं, टीटीपी हमलावर है, बीएलए हमलावर है। इन तमाम मामलों के बारे में जब आसिम मुनीर से पूछा जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं और वैसे भारत को गीदड़ भपकियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रफुल्ल जी ने भी बताया कि फिलहाल वो इमरान खान के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि बगावत के सुर जो अभी हैं वो और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। लेकिन क्या इस तरह के बगावत की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में? देखिए हर्षा, मैं इसमें 3 बातें कहना चाहूंगा। पहला तो कमांडर साहब का जो आर्मी के बारे में, वहाँ की सेना के बारे में दृष्टिकोण है, उसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, पाकिस्तान की सेना है वो पूरी तरह से राजनीतिकृत है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है और आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है। तो जिस तरह की प्रोफेशनल मिलिट्री होना चाहिए पाकिस्तान की, वैसी मिलिट्री है ही नहीं। तो इतना भ्रष्टाचार, आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व, तो वो सिविलियन गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और अगर कुछ एक्शन होता है तो सेना के अंदर जो इमरान के सपोर्टर हैं, इमरान की पार्टी के, हो सकता है कि सेना में आपस में मारकाट हो जाए, कलह हो जाए, एक सिविल वार की स्थिति बन जाए। एक तो यह है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का आवाम है वो भी सेना के पक्ष में नहीं है। ये पिछले चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आया, जिस तरह इमरान की पार्टी को सपोर्ट मिला। और पाकिस्तान का आवाम जो जिहादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके साथ भी नहीं है। अब क्योंकि जो जिहादी पार्टियां थी उनको 2-2.5% वोट मिले पिछले चुनाव में, तो पाकिस्तान का आवाम है वो भी सेना के साथ भी नहीं है। और शहबाज को जो बहुमत बना है शहबाज को, और जो मिली जुली सरकार उन्होंने बनाई है, वो एक तरह का मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है।
तीसरी बात यह है कि देखिए, हम हमारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि दक्षिण एशिया में 3 तरह के प्रजातंत्र हैं। उसमें भारत और श्रीलंका में है वो प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातंत्र है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में है वो संक्रमणकालीन प्रजातंत्र है, वहां प्रजातंत्र मजबूत हुआ ही नहीं। और भूटान और नेपाल में है वो प्रेरणा लेके है, भारत से प्रेरणा लेके प्रजातंत्र हुआ है। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह का प्रजातंत्र है वो प्रजातंत्र मजबूत नहीं है। और जब मजबूत नहीं है प्रजातंत्र और वहां का आवाम इमरान के साथ है, तो अगर कोई ड्रास्टिक स्टेप लेता है मुनीर और उसके जो समर्थक हैं, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में सिविल वार की स्थिति बन जाएगी, सेना के अंदर भी और सिविलियन लाइफ में भी। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय वो कोई ऐसा स्टेप लेगा। हाँ, निश्चित रूप से एक कानूनी प्रक्रिया चला के कोर्ट के थ्रू फांसी पे लटकाने की कोशिश वो करेंगे, और वो थोड़ा समय चाहिएगा उसके लिए। तो निश्चित रूप से एलिमिनेट तो करना चाहेंगे, उसको फ्री तो नहीं करेंगे, उसको राजनीतिक जीवन को तो खत्म करेंगे, लेकिन फिजिकली एलिमिनेट अभी इस रूप में मुनीर नहीं करेगा। और मुनीर अल्टीमेटली ये चाहता है कि सत्ता पे उसका नियंत्रण बना रहे। तो आगे चुनाव भी किस माहौल में होंगे वो हम कह नहीं सकते, होंगे या नहीं होंगे। तो पाकिस्तान का हालात है वो बहुत ज़्यादा खराब है इंटरनली, और उस हालात को सुधारने के लिए वो भारत विरोधी दृष्टिकोण लेता रहेगा, क्योंकि उससे वो सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को एक यूनाइट रख के पाकिस्तान में सॉलिडेरिटी बना के रखें। इसलिए स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का भारत विरोधी दृष्टिकोण निरंतर रूप से रहेगा, और हो सकता है वो मिस एडवेंचर भी कर ले भविष्य में। जी अर्षा। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके क्या हालात होते होंगे, वाकई ये सोचकर भी बेहद तकलीफ सी होती है। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरीके के हालात अभी बने हैं, जिस तरीके से हमने बात भी करी इमरान खान को लेकर, हालांकि फिलहाल उनको एलिमिनेट करने की तमाम वहाँ पर कवायदे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बात जो निकलकर सामने आई थी कि वहाँ पर तमाम आतंकियों ने अब एक जैश का नया हेडक्वार्टर भी बना लिया है, जहाँ पर हमने देखा कि भारत विरोधी बातें करते हुए भी नजर आए थे। यानी कि भारत के लिए अब ये बेहद बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। आप ये जब कभी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है और जिसमें ट्राइबल एरियाज और खासकर जिनको जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि उनको बड़े आसानी से पैसा कमाने का और ड्रग्स पेडल करने का, स्मॉल आर्म्स, ये इत्यादि स्मगलिंग का ये भी चांस मिल जाता है। कमाई बहुत होती है इस एरिया में। पर आपको मैं ये बता दूं कि जब से अफगानिस्तान और भारत के साथ में थोड़ा सा क्लोजनेस आई है और जब से पाकिस्तान को थ्रेट हुआ है, अफगानी तालिबान भारत को में आया, देवबंदी विचारधारा के और क्लोज आया, देवबंदियों ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद में अब आतंकवाद का जो प्रकोप भारत में थ्रू अफगानिस्तान है वो अब बहुत कम हो जाएगा। हालांकि हम 100% नहीं कह सकते कि और जगह से नहीं आएगा थोड़ा थोड़ा, पर पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी कि आगजनी फैलती रहे। तो जब प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर और तो स्ट्रेट अवे कोई मेजर इश्यूज खड़ा कर देंगे बॉर्डर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, और चाइना को कहेंगे कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर थोड़ी आगजनी पैदा कर दीजिए और रोहिंग्यास के साथ कर दीजिए, या चिटागोंग के एरिया में हिल ट्रैक में आप और प्रॉब्लम खड़ी कर दीजिए। ये जरूर होगा। तो ये चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। और बांग्लादेश, अभी आप उसको भूल गए अपने नैरेटिव में, बांग्लादेश तैयार बैठा है। सारे पाकिस्तान के टेररिस्ट एलिमेंट, मुल्ला एलिमेंट ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने अपने कैंप्स लगाने शुरू कर दिए, उनकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। तो ये सारा अब आप भारत के खिलाफ ही जाएगा और भारत को बहुत हमारे को सिक्योरिटी में बहुत चौकस होना पड़ेगा। हमारे को अपन को चौकस बढ़ानी पड़ेगी और इंटेलिजेंस और बढ़ानी पड़ेगी। हमारे पर प्रेशर पड़ेगा और ये प्रेशर काफ़ी होगा। बिल्कुल, यहाँ पर इंटेल को अब बेहद ज़्यादा निगरानी तो रखनी ही पड़ेगी। जिस तरीके से आतंकी मंशा, आतंकी माइंडसेट वहाँ पर हमेशा से ही देखा गया है, नापाक मंसूबे हमेशा से ही देखे गए हैं। और अब जब वहाँ पर सुगबुगाहट भी शुरू हो चली है, अब जब हमने देखा कि आतंकी वहाँ पर जिस तरीके से
एकजुट होकर ये जो पूरी साजिश रचते हुए नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में निगरानी रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्ट्रैटेजीज अपनाना भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया करूरी जी हमारे साथ जुड़कर ये इंसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।